अंतर्राष्ट्रीय ठगी के मामले में ग्वालियर में पकड़े गए फर्जी कॉल सेंटर के आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका की जांच एजेंसी FIB के स्पेशल अधिकारी ग्वालियर पहुंचे और इस मामले में ग्वालियर पुलिस से पूरी जानकारी साझा की है। ग्वालियर में बैठकर अमेरिका के 250 से ज्यादा नागरिकों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था। एडिशनल SP क्राइम ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल पहले ग्वालियर के भोड़ापुर स्थित आनंद नगर में इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर पकड़ा गया था, जिसमें गुजरात और आगरा के ठगों की गैंग यहां से बैठकर अमेरिका के नागरिकों को ठग रही थी। यह लोग खुद को अमेरिका के लैंडिंग क्लब का मेंबर बताकर अमेरिका के नागरिकों को अपने जाल में फंसाते थे। उनके सिक्योरिटी नंबर व अन्य जानकारी हासिल कर ठगते थे। इनसे बतौर कमीशन इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर, गूगल प्ले कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, बेस्ट बाई, एप्पल वनीला बंच लेकर इसे शॉपिंग के जरिए कैश में बदलते थे। अमेरिकी नागरिकों को ही यह गैंग ठगती थी। इसलिए अब इस केस की पड़ताल के लिए FBI की स्पेशल यूनिट के ऑफिसर ग्वालियर पहुंचे और इस केस के सिलसिले में ग्वालियर जोन के ADG कार्यालय में बैठकर इस केस की पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। उन्हें जानकारी चाहिए थी, ग्वालियर पुलिस द्वारा उन्हें मुहैया कराई गई है। ये ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक बहोड़ापुर में एक ऐसी सूचना मिली थी कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो कि अवैध गतिविधियां कर रहा है। इस आधार पर एक रेड डाली गई थी, जिसमें कि रेड कंडक्ट की गई थी। तो उसमें कुछ लोग मिले थे जो कि अवैध गतिविधियां कर रहे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो ये बात सामने आई कि एक जो अमेरिकन लोन जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, जो लोन देने वाली कंपनी है, लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन, इसके कर्मचारी बनकर ये लोग उनके साथ ठगी कर रहे थे और उनको लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे और ये अपने आप को उस कंपनी का एजेंट बताते थे। तो इस पर से फिर थाना क्राइम ब्रांच में इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। फिर वो जो उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन के, तो उस कंपनी से भी हमारे द्वारा जो करस्पॉन्डेंस किया गया विधिवत तरह से, तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि ये फर्जी है, ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। फिर इसमें चूँकि CID नोडल एजेंसी रहती है तो CID के माध्यम से हमारे द्वारा लीगल प्रोसीजर को ऐसे अपनाते हुए इसमें संपर्क किया गया था। जिन लोगों को टारगेट किया गया था उस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तो इसमें FBI के जो दिल्ली स्थित जो एम्बेसी है वहाँ के एक स्पेशल एजेंट आई थी और उनके द्वारा मीटिंग ग्वालियर पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में और इसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या प्रोग्रेस है इसमें, क्या क्या और उनकी तरफ से मदद चाहिए। तो उन्होंने पूरा किस तरह से मतलब आपको इन्फॉर्मेशन और क्या क्या लगेगी और किस तरह की मदद चाहिए उनको अमेरिका ऑन द पार्ट ऑफ FBI, तो ये सारी चीज़ें पर डिस्कस हुआ इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट ट्रायल के दौरान क्या क्या इसमें मदद चाहिए होगी, इस संबंध में चर्चा हुई थी। और इसके बाद फिर वो जो स्पेशल एजेंट आई थी वापस चली गई। यस, ये गुजरात जो अहमदाबाद के कुछ लड़के थे और एक कुछ UP के लड़के थे। इसमें से जो 7 लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें कि 6 लोग अभी भी जेल में हैं और एक की जमानत हो गई है, एक महिला की। और इसमें ये लोग यहीं के लोग थे, लेकिन अमेरिकन एक्सचेंज से बात करते थे। उस लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन का अपने आप को कर्मचारी बताकर अमेरिकन सिटीजन के साथ ठगी कर रहे थे। किसी के साथ $8,000, किसी के साथ $6,000, किसी के साथ $10,000, इस तरह की बात सामने आई है, $5,000, तो इस तरह की बात सामने आई है। जैसा कि मैंने बताया, गिफ्ट वाउचर के रूप में इसको पैसे को लेते थे। अब जो कि इसका मास्टरमाइंड अभी फरार है, वो पकड़ा जाएगा तो उससे पता चलेगा किस तरह से वो उसको कन्वर्ट कराता था इंडियन रुपीज़ में और फिर उसके बाद टीम को डिस्ट्रीब्यूट करता था।